एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा? एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊपर से नीचे का ट्रांसफर नहीं, कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसफर नहीं किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। उसका ग्राफ कैसे आता है? ये क्रॉस। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घटता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखी थी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकाला था हमने, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, U इज इक्वल टू mgh कैसे निकलता है वो भी हमने निकाला था। उसके पश्चात हमने क्या निकाला था? एक और क्वेश्चन क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, वो भी हमने निकाला। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और क्या निकाला था? बस कुछ ऐसी कुछ चीजें हमने पढ़ी है। आज जो हमारा सेशन होने वाला है छोटा सा ही है। इसमें हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं पावर। पावर क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर क्या होता है? देखिए, एनर्जी हमने पढ़ा, वर्क डन हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे पावर की। किसकी बात करेंगे? पावर की। वर्क डन क्या था हमारे पास? वर्क डन क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस दिशा में फोर्स लग रहे हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर था, डॉट प्रोडक्ट था, स्केलर क्वांटिटी था, और उसी के ऊपर निर्भर करता है कि पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव वर्क डन है। उसके बाद में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। एनर्जी हमारे पास कितने प्रकार की? दो प्रकार की, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में हमने ये पढ़ा कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ अ मोशन ऑफ द बॉडी। जब भी कोई भी बॉडी अगर मोशन में हमारे पास है तो उस वक्त बॉडी के साथ जो एनर्जी रहती है वो कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी रहती है ना। और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कितना आया था भाई? K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये इक्वेशन कल हमने निकाला था। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी। और यू हमने निकाला था, दैट इज इक्वल टू mg। नोटेशन के हिसाब से u से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, v से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ep से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह पर p से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो नोटेशन कुछ भी नहीं है, खास उतना ज्यादा है नहीं, जस्ट इतना है कि अलग अलग सिंबल से हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। और उसका एक्सप्रेशन कितना निकला था? mgh, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास निकला था कल के लेक्चर में। ठीक है, और हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता था? W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था कि एनर्जी एट एनी पॉइंट, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, या फ्री फॉल ले या हम स्प्रिंग का ले, किसी भी पॉइंट पर वो एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, पावर के बारे में अगर हम बात करें, हमारा वर्क एनर्जी पावर है, यूनिट जो है वो हमारा कौन सा है? वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क और एनर्जी के बारे में तो हमने देखा, इसमें लिंक डाल दिया। वर्क और एनर्जी के बारे में हमने तो देख लिया। अब हम पावर के बारे में देखते हैं कि पावर क्या कहता है। सर, पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अब सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी रेट की बारी आए, किसकी बारी आए? रेट की बारी आए, तो सीधा सीधा टाइम से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? टाइम से डिवाइड कर दो। सो सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, अगर समझने की कोशिश करेंगे पावर क्या, चलो पहले इसका थ्योरी पोर्शन करते हैं, फिर समझते हैं क्या है पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अच्छा, तो पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। What is the SI unit? What is the SI unit? SI unit is joules per second.
बिकॉज वर्क डन का जो हमारे पास है वो है जूल्स और टाइम का जो है वो है सेकेंड। अरे यार ये क्या हो रहा है इसको? आ ले रहा है यार दिमाग साहब। ठीक, जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास है पावर का यूनिट, जूल्स पर सेकेंड। और एक्चुअल यूनिट क्या है इसका? वाट है। ठीक है, एक्चुअल यूनिट क्या है इसका? वाट है। तो सर 1 वाट किसके बराबर होगा? जब 1 जूल वर्क डन होगा इन 1 सेकेंड। कितना? 1 वाट कितने के बराबर होगा सर? When 1 joule work is said to be done in 1 second। मान के चलो कि ये मेरे पास निकल है और निकल को मैं बोलता हूं भाई ये बॉक्स उठाना है, यहां से उठा के लेके जाना है, तो भाई वो वर्क डन कितना होगा? बॉक्स को उठाना है, पॉइंट ए से लेके जाना है कहां तक? पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो बोलो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा भैया? F इंटू एस। कितना होगा? F इंटू एस। और वो कितना होगा भाई? वो कितना होगा? F इंटू एस। वो वर्क डन कितना होगा? क्यों? याद है वो सिचुएशन? और मैंने क्या कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाना है, तो फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना है? 0 है। तो क्या पावर इसकी 0 है? अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि भाई चलो इसको ऐसे घसीट के आगे की तरफ लेके जाओ, ठीक है, और जब वो घसीट के लेके जा रहा तो फोर्स भी आगे की तरफ लग रही है, फिर ये फोर्स खत्म हो जाएगी। उठा के नहीं लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है? घसीट के लेके जा रहा है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा है, और भाई मान के चलो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने कितना टाइम पीरियड लिया? टाइम पीरियड लिया 1 सेकेंड। कितना लिया? 1 सेकेंड लिया। ठीक है, या फिर 1 मिनट ले लिया। कितना? 1 मिनट। और इस 1 मिनट में इसने वर्क डन कर दिया 60 जूल के बराबर। कितने के बराबर? 60 जूल के बराबर। तो मैं कहूंगा कि भाई निकल की पावर कितनी है? व्हाट विल बी द पावर? तो पावर होगा सर 60 जूल्स और 60 सेकेंड्स, दैट इक्वल्स टू 1 वाट के बराबर। तो अगर निखिल 1 सेकेंड में 1 जूल के बराबर काम करता है तो निखिल की पावर कितनी है? 1 वाट के बराबर है। ठीक है भैया, क्लियर? ओके, so next is what is the difference between work done and power and energy? What is the difference? Let us suppose that I am going to consider a situation. I am going to consider a situation. In this situation, I am standing on the top floor of the building. I am here. And we have a heap of bricks at the ground floor. What is this? This is bricks. Heap of bricks. है ना, डैम्प लगा हुआ है। अब क्या होता है, इस बिल्डिंग के अंदर से, टावर के अंदर से लीडर है और ये शाम ऊपर तक। मैं आप सभी बच्चों को बोलता हूँ चलो भैया नीचे से आपको ब्रिक्स लेके आना ऊपर तक। ठीक है, ब्रिक्स लेके आना ऊपर तक। एंड पर पर्सन कितनी ब्रिक्स आ रही हैं? 3 ब्रिक्स आ रही है। कितनी ब्रिक्स आ रही है? 3 ब्रिक्स आ रही है पर पर्सन। हर एक बच्चा कितनी ब्रिक्स ला रहा है? 3 ब्रिक्स। ठीक है, अब सूजल यहाँ पे खड़ा है। आजकल सूजल बीमार थे तो कमजोर हो गए। ठीक है, तो भैया इनकी पावर तो घट गई होगी। सीधी सी बात है ना, पावर है क्या? पावर घट गई होगी। वहीं पर अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो अगर सूजल 3 ब्रिक्स ला रहा है और अंतरिक्ष भी 3 ब्रिक्स ला रहा है तो वर्क डन तो सेम ही करना पड़ेगा ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन तो सेम ही करना पड़ेगा।
लेकिन सूजल जो है 3 मिनट में थक जाता है। कितने मिनट में? 3 मिनट में। और अंतरिक्ष जो है वो कंटिन्यूसली अपना वर्क डन चालू रखता है 8-10 मिनट तक, और 10 मिनट के बाद अंतरिक्ष भी थक जाता है। 10 मिनट के बाद अंतरिक्ष भी थक जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और लड़का है, वो अपना जो वर्क डन है वो कंटिन्यू करता है और 15-20 मिनट तक चला रहता है। तो बताओ कि पावर किसका ज्यादा हुआ? स्टेमिना। पावर को इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क अप टू विच रेट, किस रेट से वो कर रहा है। एक लड़का है वो 1 सेकंड में 3 की 3 ब्रिक्स ऊपर लेके आ रहा है, और दूसरा लड़का है वो 4 सेकंड में लेके आ रहा है वही 3 ब्रिक्स। तो पावर किसका ज्यादा हुआ? ये क्या है भाई? ये 3 मिनट तक कर पा रहा है, 8 मिनट तक कर पा रहा है, 15-20 मिनट तक कर पा रहा है। ये है स्टेमिना। क्या है? तो फिर पावर कहाँ है सर? यहाँ पे पावर कहाँ पर है? देखिए, ये जो इतना बिल्डिंग इसने चढ़ा, लोड लेके चढ़ा, वर्क डन इसने जो किया, सपोज दैट यहां से यहां तक आने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 10 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट कितना जूल का वर्क डन करना पड़ेगा? 10 जूल का। हर एक बच्चे को 10 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटी भी सेम है, मैं लोड भी बराबर दे रहा हूं, 3-3 ब्रिक्स का दे रहा हूं, और हाइट भी सेम है, तो हर बच्चे को बराबर वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या हुआ सर? कांस्टेंट। वर्क डन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना सबके लिए। लेकिन एक वर्क डन कर रहा है, वो ही वर्क डन कर रहा है जो वर्क डन वो एक बच्चा कर रहा है, वो 1 सेकंड के या 10 सेकंड में उसको पूरा कर रहा है। और दूसरा बच्चा है वो वही वर्क डन कर रहा है लेकिन वो 30 सेकंड ले रहा है, दिव्या के जैसे। और वही वर्क डन मैं अगर रीति को दे दूं तो रीति उसको 2 मिनट में करेगी। तो बताओ पावर किसका ज्यादा होगा? 10 सेकंड वाले का। जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के लिए कम से कम समय लेगा, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? स्टैमिना, पावर, वर्क, एनर्जी में कंफर्म हो गया क्या डिफरेंस है इन 3-4 चीजों में? ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कैपेसिटी है बॉडी की। क्या है? कैपेसिटी है बॉडी की। जब हम बात करें एनर्जी की तो वो क्या है? कैपेसिटी। और एनर्जी कितने प्रकार की है? मेनली हमारे पास 2 प्रकार की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे तो बहुत सारी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, पता नहीं कौन कौन सी, फलान फस्तान, सोलर एनर्जी, पता नहीं कितनी है। ठीक है। लेकिन जनरली हमारे पास अगर मैकेनिक्स की भाषा में देखा जाए तो जनरली हमारे पास 2 ही एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी है जो मोशन के साथ है, और पोटेंशियल एनर्जी जो रेस्ट और पोजीशन के साथ है। क्लियर? और भैया उसके बाद हमने क्या देखा? पावर देखा कि पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। किस रेट से कोई भी चीज काम कर सकती है या काम हो रहा है, दैट इज नोन एज पावर। दैट इज नोन एज पावर। क्लियर है? सो पावर क्या है सर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज पावर। ठीक है। इसके 1-2 यूनिट और भी है, इससे बड़े यूनिट। अच्छा, डायमेंशन यूनिट क्या होंगे? डायमेंशंस क्या होंगे? निकालो जरा, आपके लिए क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ पावर क्या रहेंगी? MLT किस भाषा में लिखा जाएगा? M की पावर क्या होगा? L का पावर क्या होगा? T का पावर क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। आएगा कि नहीं आएगा? मैं कर दूं? करो जल्दी से, बी क्विक। ठीक है। M1, L2, T-3, these are the dimensions of power। बड़ा यूनिट क्या है बेटा इसका? ये तो आ गया वाट। एक होता है 10⁻³ वाट, 1 kW। एक होता 10⁻6, 1 मेगावाट। ठीक है। और अंग्रेजों के जमाने के जेलर जो थे वो इसको किस में मापते थे? हार्स पावर। और 1 हार्स पावर किसके बराबर होता था? पता करके आना। 7 नहीं,
पता करके आना। ठीक है, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर। और जिसको पता है ऑनलाइन वाले वो कमेंट सेक्शन में बात करें। ठीक है, चलिए भैया आज का यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कोलिजन, और कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, नॉन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।